बिहार सरकार के उर्दू निदेशालय की ओर से पटना में एक स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उर्दू के दो मशहूर अफसाना निगारों सुहैल अजीमाबादी और शीन मुजफ्फरपुरी के योगदान को याद किया गया। समारोह में उर्दू भाषा और साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय शिक्षाविदों और शायरों कहानीकारों ने हिस्सा लिया। बिहार लोक संवाद से बातचीत करते हुए डॉक्टर अबू बकर रिजवी ने कहा कि समालोचकों ने शीन मुजफ्फरपुरी के फ़न के साथ इंसाफ नहीं किया। देखिए, शीन साहब बहुत ही बड़े फिक्शन निगार थे और उनकी शख्सियत कसीरुल जहद थी। न सिर्फ ये कि उन्होंने अफ़साने लिखे और 300 से ज़्यादा अफ़साने लिखे, नॉवलेट भी तहरीर किया उन्होंने, और उसके अलावा सहाफ़त जो उनका असली पेशा था। लेकिन अफ़साने निगारी का जहाँ तक सवाल है तो शीन को नाक़िदों ने उस नज़र से नहीं देखा जो फ़न उनका तकाज़ा करता था। उन पे खामखा उरिया होने का या उरिया नवीसी का लेबल चिस्पा करके नज़रअंदाज किया गया। हालांकि उनके अफ़सानों में ठीक उसी तरह इंसानी नफ्सियात, जिनसी हवाले से नफ्सियात का जायज़ा लिया गया है जिस तरह के मंटो या उस नौ के दूसरे अफसाना निगारों के हैं। तो असर नौ शीन को फिर से देखने और पढ़ने की ज़रूरत है और वो काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात जो है वो शीन के अफसानों में आज के नौजवान नस्ल के लिए ये है कि ज़िंदगी की सच्चाइयों को सामने लाना चाहिए और उससे घबरा कर कहीं किनारा कशी नहीं इख्तियार करना चाहिए, बल्कि ज़िंदगी को जिद्दोजहद जो भी हो तो उसको फेस करना चाहिए और उसी में नई राह तलाश करनी चाहिए। डॉक्टर हुमायूं अशरफ ने कहा कि नई नस्ल के लिए सुहैल अजीमाबादी से सीखने के लिए बहुत कुछ है। सुहैल साहब देखिए जो है, उन्होंने अपनी तहरीरात में, अपनी तख्लीक़ात में कई तरह के उसलूब के नमूने पेश किए हैं। वो एक बड़े अच्छे सहाफ़ी भी थे, अफसाना निगार थे, नावल निगार थे, उन्होंने खाके लिखे, है ना, और दीगर तहरीर लिखे। तो जब वो अफसाने लिखते हैं तो उनका उसलूब जो है अदब आमेज़ हो जाता है। छोटे छोटे तरसीली जुमले, तख्लीक़ी जुमले, अदबी लफ्ज़ियात का खूबसूरत बरमहल इस्तेमाल होता है। लेकिन वही सुहैल साहब जब किसी अखबार के लिए इदारिया लिखते हैं, रिसाले लिखते हैं, तो फिर उनके उसलूब का अंदाज़ ढब बदल जाता है। वहाँ वो जो है न आम फ़हम सादा सलीस अल्फाज में अपनी बातें पेश करते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे तहरीकात का दौर देखा, तरक्की पसंद तहरीक का ज़माना देखा, जदीदियत का ज़माना देखा, माबाद जदीदियत का ज़माना देखा। लेकिन सुहैल की ये खूबी है कि उन्होंने कभी किसी इज़्म का, किसी तहरीक की हमनवाई नहीं की, बल्कि सबके अच्छे मुस्बत असरात को कबूल किया। इस अवसर पर प्रोफेसर फारूक अहमद सिद्दीकी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उर्दू भाषा संकट के दौर से गुजर रही है। हाँ ठीक है, मुशायरे कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इनामात तकसीम कर रहे हैं, लेकिन हमारे घरों से उर्दू रक्षक हो रही है। उसका सबूत बिल्कुल सच्ची बात कहता हूँ कि हमारे शहर मुजफ्फरपुर में जब किसी की मौत होती है तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन भी हिंदी में लोग लिखते हैं। मातम करने का मौका दो खुदा के कसम, 9 महीने की बात है, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन भी नहीं लिख सकती है। नहीं नस्ल हद हो गई, इंतहा हो गई वाकई नहीं। तो ये सूरत हाल है, इनको कौन संभालेगा? उर्दू निदेशालय के निदेशक अहमद महमूद ने ऐलान किया कि जल्द ही बड़े पैमाने पर एक मुशायरे का आयोजन किया जाएगा। सुहैल अजीमाबादी से लेकर शीन मुजफ्फरपुरी तक की कहानियों में, अफसानों में समाज की सच्चाइयाँ, तलखियाँ देखने को मिलती हैं। सवाल ये है कि क्या आजकल जो लोग लिख रहे हैं उनकी भी तहरीरों में, तख्लीक़ात में वही समाजी सच्चाइयाँ, तलखियाँ उन्हीं उसलूब और तकनीक के साथ मौजूद हैं जो उनके असलाफ़ में दिखाई देती हैं? इस सवाल का बेहतर जवाब आज के नाक़दीन ही दे सकते हैं। कैमरा पर्सन नवाब अतीकुज़्ज़मा के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद, पटना।